खंबा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी फ्री टेस्ट किया होगा आपने रात को 9 बजे। किसी ने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सभी देख लीजिएगा। इससे थोड़ी देर पहले एक नया वीडियो प्रतिबद्ध सीरीज का हमने फिर से आज मैंने अपलोड किया है, जिसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी 10 घंटे के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो वो वीडियो 8 बजे आया था, किसी का मिस हुआ है तो जाके जरूर देख लेना। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने, अगर आपको याद हो तो पिछली बार क्या क्या किया था, यानी कि कल वाली वीडियो में, और आप सबने बहुत प्यारा फीडबैक दिया। प्लीज उस फीडबैक को कंटिन्यू रखें, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे और अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने देखा राजस्थान टूरिज्म ने क्या क्या इनिशिएटिव किए। टूरिज्म को इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया। जब एशियन गेम्स हुए थे 1982 में, तो हमने पैलेस ऑफ व्हील्स ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन जो है उसकी शुरुआत की थी टूरिज्म के लिए। ठीक है, फिर राजीव गांधी जो है टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन हमने 2001 में लेकर आए। 2001 में ही राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी भी आई। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने देखी। और हमने देखा था राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर याद हो तो टूरिज्म राजस्थान को एज अ डेस्टिनेशन डेवलप करना। ठीक है, डेस्टिनेशन डेवलप करना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रेवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, और उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना अपने लोकल जो हमारे लोग हैं उनकी। ठीक है, उसके साथ हमने और क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव की जब बात आती है, ठीक है, तो विजन हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव ने हमने पढ़ा था सारी ऑब्जेक्टिव जो है, जितने भी उद्देश्य है राजस्थान टूरिज्म के, वो मार्केटिंग और ब्रांड के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। और उसमें एक पॉइंट था वुमेन सिक्योरिटी का, एक पॉइंट था मार्केट रिसर्च होगी, डेटा तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में उसको जो भी हम नई पॉलिसी बनाए उसको यूज कर सके। और राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी का टाइम पीरियड कितना है, 5 साल, या उससे पहले अगर सरकार तय करती है तो वो। और ये टूरिज्म पॉलिसी कब आई है? ये टूरिज्म पॉलिसी आई है सितंबर 2020 में। तो उसके आगे की जर्नी हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नीड फॉर टूरिज्म पॉलिसी कर लिया था हमने, ये हो गया था, देखते हैं। हाँ, तो यहां से हमें स्टार्ट करना। तो इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे उनको मैं बताती रहूंगी कि कहां कहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो एक जो है इसके अंदर ये है एक्सपीरियंसिंग प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। हमने बताया था मोदी जी वाला एग्जांपल, प्रोडक्ट वाला। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, हमें जो है जो भी टूरिस्ट आए उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, ताकि हमारी डबल ट्रिपल वो जाके आगे मार्केटिंग करे, पब्लिसिटी करें। क्योंकि बोला जाता है माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। अगर आपको मारो राजस्थान अच्छा लगता है तो अगर आप किसी को शेयर कर रहे हो तो उसको 2-4 फोन करके भी बता दिया करो कि ये अच्छा है, इससे तुम्हारी भी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। आरएस की तैयारी कर रहे हो, रीट की, पटवारी की, पुलिस की, कॉलेज लेक्चरर, हर एग्जाम्स के लिए मारो राजस्थान आपको काम आएगा ही। ठीक है, देखो मैंने बीच में अपनी पब्लिसिटी भी कर दी अपनी मतलब हमारे चैनल की, समझ रहे हो ना। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज एरियाज, तो इसके अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा, 7 जो हमारी डिविजन्स है, 7 हमारे संभाग है, उसमें 2-3 जो फेमस मॉन्यूमेंट है या ऐसी इमारत है, स्मारक है, साइट, उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको फिर डेवलप किया जाएगा। कैसे? आइकॉनिक मॉन्यूमेंट और हेरिटेज एरिया। तो ये बस इसमें ये पॉइंट याद रखना है, 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर 2 से 3 जो फेमस एरियाज हैं उनको जो है डेवलप किया जाएगा। गाइड फैसिलिटी, ऑडियो गाइड, सारी चीजें वहां पे दी जाएंगी। ठीक है, इसके लिए ये भी कहा गया है, क्योंकि ये हर संभाग में हो रहा है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। वो कमेटी देखेगी इसका डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपको बस ये कीवर्ड याद रखने हैं। इसमें 7 संभाग के अंदर 2 से 3 एरिया को सेलेक्ट किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट या फिर हम इसको हेरिटेज एरिया, आइकॉनिक हेरिटेज एरिया बोलते हैं। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि गांव पे फोकस कर रहे हैं। स्पेशल हेरिटेज विलेज, इसको नाम दिया गया है SHV, या फिर स्पेशल क्राफ्ट विलेज। विलेज के अंदर जो भी टूरिज्म की जगह लगेगी, हर जिले के अंदर, हर जिले के अंदर एक गांव या फिर एक गांव का ग्रुप को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है। कैसे? स्पेशल हेरिटेज विलेज और स्पेशल क्राफ्ट विलेज की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। वही डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी ही इसको भी देखने वाली है। तो आइकॉनिक मॉन्यूमेंट हो या स्पेशल हेरिटेज विलेज हो, दोनों को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी ही उन दोनों को देखेगी। उसके बाद है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। अब क्या हो गया है, नए एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है। आप कहीं पे घूमने जाओगे तो देखोगे ना नया क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे राजस्थान का हमारा पहला लोगो भी था, जाने क्या दिख जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो ऐड आती थी टीवी पे, बड़ी प्यारी सी ऐड आती थी, छोटी सी बच्ची होती थी, अगर आपने तो देखी ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
कि क्या एक्सपीरियंस बाकी सब ऑफर कर रहे हैं या हम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, ई ब्रोशर उसका प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब कि जैसे नेट पे आप जाते हो, कहीं पे जाते हो तो आप देखते हो ना उसके आसपास कौन सा होटल है, कौन सा थिएटर, कौन सा मूवी मॉल है, क्या चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सके। तो हम भी ऐसा करने वाले हैं, एक्सपेरियंशियल टूरिज्म इसको बोलते हैं। आप एक्सपेरियंशियल टूरिज्म में याद रखना, लोगों को नया एक्सपीरियंस देने के लिए डाटाबेस कीवर्ड है, और एक ई ब्रोशर हम इसका पब्लिश करेंगे ताकि सारी जानकारी जो है सोशल मीडिया पे राजस्थान की भी अवेलेबल हो। ठीक है, और इसके अंदर डिपार्टमेंट विल ब्रिंग आउट गाइडलाइंस भी देगा सर्टिफिकेशन के लिए इसमें। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो अच्छा है उसके लिए, और इंसेंटिव स्कीम दी जाएगी जो टूरिज्म में स्टार्टअप करना चाह रहा हो। तो अब स्टार्टअप कहां पे आएगा, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, दूसरे बिजनेसेस में नहीं, टूरिज्म के अंदर भी राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रही है। उसके बाद है डेजर्ट टूरिज्म। अब टूरिज्म की बात हो और हमारे रेगिस्तान की बात ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डेजर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। क्या क्या एडवेंचर यहाँ पे हो सकता है, हॉर्स सफारी, घोड़े की सवारी, जीप सफारी, ठीक है, कैमल सफारी, डेजर्ट कैंप्स जो लगते हैं, कैंप्स में रहना बड़ा अच्छा सा फीलिंग होता है। ठीक है, इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे दी जाएगी। तो इतना ही करना है। और इसमें क्या है, सैंड डून दिखाएंगे लोगों को अनटैप्ड एरिया में, वहां पे जहां पे कोई जनरली नहीं जा सकता। ठीक है, तो सांभर, अब हाँ इसमें आपको जो पॉइंट याद रखना है, कौन कौन से एरियाज को एज अ डेजर्ट एरिया डेवलप किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांभर, पुष्कर, नागौर और बीकानेर, तो ये आपको याद रखना है। सांभर यानी कि जो जयपुर में, पुष्कर अजमेर में, नागौर और बीकानेर। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा। और डेजर्ट को हम शूटिंग के लिए प्रमोट करेंगे, इंसेंटिव देंगे, यहां तक कि इंटरनेशनल फिल्म मार्केटिंग भी करेंगे। तो इतना ही करना है इसमें। एडवेंचर टूरिज्म के अंदर कौन कौन से टूरिज्म आएंगे, वो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, माइनर सा। तो एरो टूरिज्म, हॉट एयर बलूनिंग, ठीक है, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग, ये आएंगे इसके अंदर। एक्वा टूरिज्म, एक्वा का मतलब होता है पानी, पानी से रिलेटेड बोटिंग, पैडल बोटिंग और एंजलिंग या फिर जेट स्काइंग, ये होगा। लैंड बेस्ड टूरिज्म में ट्रैकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, रैपलिंग सफारी, स्क्वाड बाइकिंग हो गया, ठीक है, एटीवी बर्डिंग, ये हो गया। और क्रूज टूरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लेटेस्ट केंद्र सरकार ने यहाँ पे क्रूज चलाने की जो है परमिशन दी है। कौन सी नदी में, चंबल नदी में, कोटा के अंदर मैंने करवाया था, जवाहर सागर डैम तक आप आराम से आ जा सकोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है इसमें, एडवेंचर टूरिज्म में कौन कौन से हैं, एरो, एयर टूरिज्म, एक्वा टूरिज्म वाटर वाला, लैंड टूरिज्म और उसके साथ साथ जो है क्रूज टूरिज्म, ये पॉइंट आपको बस पता होना चाहिए हल्का हल्का। ठीक है, फैसिलिटेशन सेल बनाई जाएगी इसके लिए, वो तो ठीक है चलो। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है एडवेंचर टूरिज्म में। नो हाउ ऑफ इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, सेफ्टी कैसे देनी है, इमरजेंसी हो जाए कोई तो उसमें क्या करना है, तो वो सारी चीजें इसके लिए सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा कि आप कौन से गाइड से पैराग्लाइडिंग करवाना चाहते हैं, किसके साथ आप करना चाहते हैं, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये किसके साथ मिलके प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरमेंट भी आएगा। जो शुरू शुरू वाले देखे थे स्मार्ट हेरिटेज विलेज, जो मैंने बताया था, स्पेशल हेरिटेज विलेज और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, वहां पे बन रही थी दोनों में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म के लिए ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी, क्योंकि दूसरे विभागों का भी हम इसमें सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो ये पॉइंट एक पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म के लिए ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी। प्रीलिम्स में कम चांस है, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा, क्या इसमें एनजीओ का पार्टिसिपेशन होगा? हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। एनजीओ और एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट जो है उनकी राय जरूर ली जाएगी। इको सर्टिफिकेशन स्कीम लाई जाएगी, वही सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे। गेस्ट हाउसेस डेवलप किए जाएंगे। ये नॉर्मल पॉइंट है, इतना कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहां से। ट्राइबल टूरिज्म के अंदर क्या खास बात है, ट्राइबल्स के पास कौन कौन सी अच्छी अट्रैक्शन की चीजें होती है, टेंपल्स, हेरिटेज साइट, सीनिक ब्यूटी, फॉरेस्ट एरिया और उनका खुद का कल्चर, ट्राइबल कल्चर, तो उसको भी जो है हम इन प्लेसेस को सेलेक्ट तो करेंगे, लेकिन इनको किसके अंदर डेवलप किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्राइबल सब प्लान, जो पहले से राज्य सरकार की योजना चल रही है उसके अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। तो इतना आपको करना है। ठीक है, मार्केटिंग और प्रमोशन प्लान जो है ट्राइबल एरिया के लिए वो डेवलप किया जाएगा। कल्चरल टूरिज्म नॉर्मल है, कल्चरल सेंटर बनाए जाएंगे, हेरिटेज होटल्स बनाए जाएंगे रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, और
हवेलीज के कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, कल्चरल टूरिज्म के अंदर कौन सी हवेलीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये आप याद कर लो, शेखावाटी और ब्रज एरिया। ब्रज एरिया मतलब अलवर भरतपुर धौलपुर वाला एरिया, ठीक है, और शेखावाटी रीजन। तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा बनता है, ठीक है। उसके बाद होलिस्टिक वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, ये तो आसान है। और एक इसके अंदर आएगा म्यूजियम ग्रांट स्कीम। तो कल्चरल टूरिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हवेलीज जो डेवलप करेंगे ब्रज एरिया के अंदर, और दूसरा जो है शेखावाटी में, और म्यूजियम ग्रांट स्कीम दी जाएगी ताकि म्यूजियम्स को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा सके, ठीक है। क्राफ्ट एंड क्यूजीन टूरिज्म में तो जैसे हार्ट्स होती है, दिल्ली हार्ट है, उसकी तरह इसको प्रमोट किया जाएगा। दिल्ली हार्ट जयपुर के अंदर प्रमोट करेंगे, जोधपुर के अंदर, उदयपुर और बीकानेर के अंदर। इसमें किसकी मदद लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब आपको इसमें क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया क्राफ्ट एंड क्यूजिन टूरिज्म के अंदर, वो आप कह दोगे डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग की मदद लेंगे, नहीं, यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की मदद ली जाएगी। और ये चार कौन कौन से जिलों में प्रमोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये आपको याद रखना है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन उड़ जाते हैं आरएएस मेंस में 2-2 नंबर के, तो इसलिए मैं ये इतना डिटेल में आपको करवा रही हूं, ठीक है। और फिर हम पूछते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। जो डाइंग क्राफ्ट है उनको हम जो है उठाएंगे विरासत म्यूजियम जयपुर की तरह, ठीक है, उसको प्रमोट करेंगे। मसाला चौक जो खाने वाली राजस्थान कुजीन्स है उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि मसाला चौक जयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, माइक टूरिज्म, वो सीधा यही पूछेंगे व्हाट इज माइक टूरिज्म, ठीक है। माइक टूरिज्म है, माइक को यूज करते हैं बोलने के लिए, मैं यूज कर रही हूँ, तो मतलब कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई बड़ा सेमिनार करना है, उसको भी हम प्रमोट करेंगे। भाई आप आइडियल जगह और कहीं क्यों जाओ, मारो राजस्थान में आओ, ठीक है। तो माइक टूरिज्म के अंदर लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की जाएंगी डिपार्टमेंट के द्वारा, एक सेल बनाई जाएगी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल का। जैसे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर के अंदर बन रहा है, चौंप गांव के अंदर, ठीक है, 95,000 उसकी कैपेसिटी होगी। तो उसी तरह से हम माइक टूरिज्म को भी प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगा, कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इतना छोटा कैसे हो गया ये, हाँ, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन रूम बनाए जाएंगे। होटल जिसका एरिया जो है 2 लाख स्क्वायर फीट से कारपेट एरिया से ज्यादा होगा, उस पे हम छूट दे रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ये इतना डिटेल नहीं पूछेंगे शायद से, ठीक है। टेबल स्पेस प्रोवाइड करेंगे हम, जो भी मतलब अब यहाँ पे कोई आप सेमिनार कर रहे हो बड़ा, कोई भी आईडिया की मीटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे डिनर ब्रेकफास्ट लंच का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो होता है। तो उसमें जो स्टॉल्स लगाएंगे उनको जो है विशेषतया छूट दी जाएगी, वो बस इतना बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद वीकेंड गेटवे टूरिज्म पूछा जा सकता है। ये क्या होगा, वीकेंड पे कोई छोटा सा टिप बनाना है आपको, जैसे सैटरडे संडे, मेरा तो कोई दिन नहीं मिलता, मुझे एक दिन मजाल है मुझे जो मिल जाए, मैं सैटरडे संडे कुछ सेलिब्रेट कर लूं, लेकिन आगे से मैं करा करूंगी अब, ठीक है। तो वीकेंड गेटवे टूरिज्म में क्या होता है, राजस्थान के आसपास कौन कौन से एरिया लगते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, एमपी, गुजरात, तो उन लोगों का मन करता है, वहां पे छुट्टी वाले लोग होते हैं, 2 दिन मिले घूमने निकल जाते हैं फटाक से, तो उनको हम चाहेंगे वो और कहीं ना जाके कहां पे आए, राजस्थान के अंदर आए। अलवर में आते हैं काफी, ठीक है, तो उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। ऐसे 10 से 20 प्लेसेस को मतलब हम सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और उनको डेवलप करेंगे। रिलीजियस टूरिज्म में देवस्थान माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ मिलके, उन डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम किया जाएगा। लोकल कमेटी सेटअप की जाएगी इसमें, ठीक है। देवस्थान, जब भक्ति की पूजा पाठ की बात आ जाती है तो लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, ये है इसमें। वेडिंग टूरिज्म तो पता है, प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी शादी उदयपुर में सभी करते हैं, ठीक है। अंबानी की बेटी की भी शादी शायद से वही हुई थी, तो वेडिंग डेस्टिनेशन हम बहुत अच्छे से और ज्यादा उसको सुपर स्टाइल में बनाएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। वेलनेस टूरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि राजस्थान को, वो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, रेस्ट एंड रिक्यूपरेट ब्रांड क्या है, व्हाट इज रेस्ट एंड रिक्यूपरेट ब्रांड। तो आपको लिख के आना है, राजस्थान में वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करने का ये ब्रांड हमने सोचा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये तो एमसीक्यूज में भी दे देंगे कि रेस्ट एंड रिक्यूपरेट ब्रांड इज रिलेटेड टू वेलनेस टूरिज्म, ठीक है। या तो टूरिज्म के 4-5 टाइम दे देंगे, या फिर टूरिज्म दे देंगे, माइनिंग दे देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर दे देंगे, एनिमल हस्बेंड्री दे देंगे, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेलनेस टूरिज्म में राजस्थान को कैसे प्रमोट करेंगे, रेस्ट एंड रिक्यूपरेट ब्रांड, आप रेस्ट करो और आप हील करो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, बाय पार्टिसिपेटिंग इन लीडिंग ट्रेवल ट्रेड रोड शो। ट्रेवल
ट्रैवल ट्रेड के ना बड़े बड़े रोड शोज होते हैं, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो वेलनेस को प्रॉपरली हेल्थ से रिलेट मत कर लेना, ठीक है। हम इसमें ट्रैवल ट्रेड रोड शोज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये चीज याद रखना। और वेलनेस में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदा सेंटर हैं, उनको ग्रेड किया जाएगा, उनको लिस्ट किया जाएगा, उनको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। और हम अपनी मार्केटिंग कहां पे करेंगे, ट्रैवल ट्रेड रोड शोज जो होते हैं वहां पे। और राजस्थान को कैसे हम प्रमोट करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने इसको रेड में मार्क किया है। रेस्ट एंड रिक्यूपरेट ब्रांड, ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, वेलनेस टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। स्पिरिचुअल मेडिकल वेलनेस टूरिज्म बनाया जाएगा, ये तो कॉमन है। अगला जो क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, रूट्स टूरिज्म पूछा जा सकता है। व्हाट इज रूट्स टूरिज्म? तो रूट्स टूरिज्म ये है राजस्थान के जिन लोगों की रूट्स बाहर हैं, दूसरे राज्यों में है भारत के, या फिर दूसरे देशों के अंदर है, तो उनको हम कुछ ना कुछ चाहेंगे कि वो राजस्थान में आए। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो वो करे, तो उनको अट्रैक्टिव हम लोग कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देंगे, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान कॉलिंग। व्हाट इज राजस्थान कॉलिंग? राजस्थान कॉलिंग इज रिलेटेड टू, चार ऑप्शन दे देंगे आप, टूरिज्म ऑप्शन दे देंगे, माइनिंग दे देंगे, फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्टर, कुछ भी दे देंगे, आपको लिख के आना है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म में भी सब कैटेगरीज दे सकते हैं। व्हाट इज रूट्स टूरिज्म, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसको इसमें भी डाल सकते हैं ऑप्शन में, राजस्थान कॉलिंग इज रिलेटेड टू रूट्स टूरिज्म। तो ये आपको याद रखना है कि आपका राजस्थान, जो लोग बाहर बसे हुए हैं उनको पुकार रहा है, इंडिया के भी अब्रॉड के भी, ठीक है, टू कनेक्ट सच पीपल हैविंग देयर रूट्स इन राजस्थान, जिनकी रूट्स राजस्थान के अंदर है, उनको अलग से ट्रैवल पैकेज दिया जाएगा। टू एनकरेज एनआरआर्स टू ट्रैवल मोर फ्रिक्वेंटली टू देयर नेटिव प्लेस, ताकि अपने गांव में आके देखे तो सही हो क्या रहा है। एनआरआर क्या है? नेचुरल रिसोर्स रेगुलेटर, ठीक है। एनआरआर क्या है? एनआरआई की तरह है, नेचुरल रिसोर्स रेगुलेटर। अपने गांव में आओ, देखो क्या चल रहा है, ठीक है। जिनके पास फिजिकल एसेट्स है, अब कोई बाहर विदेश में गया हुआ है, उसके पास पैसे वैसे तो होते ही हैं, जिनके पास फिजिकल एसेट्स हैं, टूरिस्ट पोटेंशियल है, उनको जो है हम कहेंगे आओ यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाओ ताकि हमारा टूरिज्म प्रमोट हो। तो ये मुझे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लग रहा है, रूट्स टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म भूलना मत, याद रखना, यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। बस इसी इंपॉर्टेंट मकसद से मैंने इसको जो है लिया था। रूरल टूरिज्म में तो गांव है जहां पे जो भी अच्छी चीजें हैं, डांस, आर्ट, क्यूजिन, रूरल लाइफस्टाइल, उनको हम प्रमोट करने वाले हैं। रूरल टूरिज्म के लिए आपको पॉइंट जो याद रखना है, टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा खास तौर पे, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। तो ये एक पॉइंट था इसमें जो मुझे लगा कि हमें कर लेना चाहिए। इंसेंटिव देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं। फिल्म टूरिज्म के लिए, ठीक है, फिल्म सिटी हम लोग बनाने जा रहे हैं, अ कस्टमाइज्ड पैकेज अंडर रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 के अंदर, ठीक है। ये जो स्कीम है इसके तहत हम जो है फिल्म सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स लोगों को दिए जाएंगे। फिल्म टूरिज्म सेल बनाया जाएगा, इसके लिए बोल तो हो गए होंगे, ठीक है। फिल्म टूरिज्म सेल बनाया जाएगा ताकि जितने भी अप्रूवल्स है वो उनके, जिसने किसी ने अप्लाई किया है फिल्म सिटी बनाने के लिए, 15 दिन के लिए उसको अप्रूवल मिल जाए। सारी फीस चार्जेस जो है फिल्म शूटिंग के लिए उनको नहीं दिए जाएंगे। मॉन्यूमेंट्स पे, स्मारक पे करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में होंगे, ठीक है, ताकि आओ तो सही, एक बार शुरू तो हो। और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा फिल्म शॉट्स का, उसकी 15% उनको अपफ्रंट सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इमर्जिंग ट्रेंड, टूरिज्म सेक्टर इमर्जिंग ट्रेंड तो है ही, ये तो हमें पता ही है। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, वो देखे कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको जो है पता होना चाहिए कि आपके कंपटीशन में क्या क्या चल रहा है, बच्चे क्या क्या, मतलब कितनी तैयारी है, क्या लेवल है कंपटीशन का, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो भी हम करेंगे टूरिज्म के अंदर, ठीक है। टास्क फोर्स बनाई जाएगी इस काज के लिए स्पेशली, ठीक है। अगला है स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको मैं जो है आपको कल वाले वीडियो में कराऊंगी। आई होप जितने हमने पॉइंट्स किए हैं आपको समझ में तो आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पे आप जुड़ सकते हैं, मेरी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे आज जो है पहली क्लास मैंने ली है, जो हमारा राजस्थान कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है। 2 बजे अच्छी क्लास थी, मीराबाई और दादू दयाल जी को हमने कवर किया है, ठीक है। तो आप लोगों की अगर मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, आप लोग ज्वाइन करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग PDF मिल जाएगी। MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा जब भी आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है कॉलेज लेक्चरर के लिए, या आप अभी यही मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन रहेगा, ठीक
ठीक है, एक एक महीने का 2 बार भी ले सकते हैं। और जो है आरएएस वाले बच्चे 2 साल का, क्योंकि आरएएस के भी बैचेस हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एस्पायर आरएएस और हिंदी मीडियम का बैच, ठीक है। रीट के भी बैचेस हैं, एसआई के भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आरएएस के लिए 2 साल का सिलेक्शन कह रही हूँ, सिलेक्शन तो हम लेंगे ही, करवा के ही मानेंगे आपका, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। रीट कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चों को मैं 3 महीने का बोलती हूँ, एसआई वालों को 6 महीने का या 1 साल का। एमआरपी 10 कोड लगाइएगा, ठीक है, और छा जाएंगे हम प्लस पे। प्लस पे भी अच्छे से पढ़ाएंगे। एमआरपी 10 कोड यूनिवर्सल कोड है, हर कैटेगरी के अंदर वैलिड है, तो कहीं पे भी अपने रिलेटिव्स को बताइएगा जरूर। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर पे कनेक्ट करो, मैं सारी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कराती हूँ। ये भी एक बार कंप्लीट हो जाए तो इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। कॉन्टेक्ट नंबर है, सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके कुछ छोटे छोटे डाउट्स है तो बिंदास आप मुझे फोन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं हम इसको कंटिन्यू करें, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। कल मिलूंगी डेली करंट अफेयर्स के साथ सुबह 9:30 बजे, जिसमें हम राजस्थान के करंट अफेयर्स करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।